हे गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और आप सभी का मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप पहले लेक्चर देख चुके होंगे, सारा हम लोग सीरीज वाइज चल रहे हैं कि चैप्टर जो 3 जो है इसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसका थियोरेटिकल चीज़ें जो था वो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि वो उसमें क्या प्रोसेस है, कैसे चीज़ें हैं। आप अगर नहीं देखें तो डेफिनेटली उस चीज़ को देखें, तभी आपको ये सारी चीज़ समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आने वाला है। मैं पहले आपको साफ साफ कह देना चाहता हूँ। आइए हम लोग बिना बकवास किए चीज़ों को देखते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे और कंटेंट को ज़्यादा कोशिश करेंगे समझने का। ठीक है, यहाँ पे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग में, जैसे कि हम लोग कहते हैं लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मतलब लिनियर मतलब रेखिक, यानी कि उस पर पावर एक हो, और लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मतलब उसमें वेरिएबल जो हो दो हो, लाइक एक्स वाई या आर टी या कुछ इस तरीके से। यानी कि एक इक्वेशन में जो दो होंगे वो दो वेरिएबल होंगे, दो चर होंगे, और वो कैसा होगा मतलब रेखिक होंगे, यानी कि उस पर जो वेरिएबल होंगे अर्थात जो चर होंगे उस पर जो पावर होंगे वो एक होंगे। ठीक है, इसी चीज़ पर हम लोग बहुत सारे डिस्कस कर चुके हैं कि जो इक्वेशन मतलब रेखिक इक्वेशन होते हैं, लिनियर इक्वेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, यानी एक रेखिक समीकरण जिसको कहते हैं, इसका कैसे कौन सा कैसे सॉल्व होगा, सोल्यूशन होगा, हल होगा, नहीं होगा, इन सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। मैं आपसे यही चीज़ कहना चाहता हूँ, अगर यदि आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो पहले उसको जरूर देखें, अदरवाइज आपको कोशिश कीजिए, अगर समझ में आ जाता है तो डेफिनेटली मैं कोशिश करूँगा आपको समझाने का। ठीक है, आइए, जैसा कि एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ आप देख पा रहे हैं, एकदम एनसीईआरटी का दो चर वाले रैखिक समीकरण युग अध्याय जो है 3 है, मतलब जिसको हम लोग लेसन यहाँ पे अध्याय 3 है, उसमें एक्सरसाइज देखिए यहाँ पे 3.1 है। एक्सरसाइज 3.1 में हम लोग यहाँ पे एक क्वेश्चन हम सामने लिख लिए, चाहे तो हम क्या करते यानी कि देख के पढ़ा सकते थे, बट चीज़ें एक क्वेश्चन हम आपको लिख के दिए, इसके अकॉर्डिंग हम लोग थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज आगे की क्वेश्चन जो है हम लोग थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि उसको देख के डायरेक्ट उसका सोल्यूशन आपको बता देंगे, आप ट्राई कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि बेसिकली कैसे इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ कि अबताब यानी किसी व्यक्ति का नाम है, अपने पुत्री से कहता है, यानी कि एक बाप अपने बेटी से कहता है, जो भी कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, मतलब 7 वर्ष पूर्व, अभी समझना है पूर्व मतलब क्या होता है। ठीक है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। दूसरी बात, अब से 3 वर्ष बाद में तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इन फ्यूचर में बात कर रहा है आगे की, रह जाऊंगा। तो इस स्थिति यानी को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। इसमें लिखा हुआ था एक टर्म, और यहाँ पे मेरे पास बुक है कि क्या यह मनोरंजक है, मनोरंजक है मतलब है ही। तो वो इस तरीके से लिख दिया है हम लोग को समझने के लिए, इसको मतलब बोल रहा है कि आप जो है इसको बीजगणितीय एवं ग्राफीय के रूपों में व्यक्त कीजिए। बीजगणितीय अर्थात क्या हो, जैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो एक इक्वेशन के फॉर्म में आएगा, और हम थोड़ा इधर उधर होते जाते हैं ताकि आप इस चीज़ को सब पढ़ पाएँ। ठीक है, तो क्या है कि जब ये मतलब बीजगणितीय यानी कि बीजगणितीय व्यंजक जो हम तो होते हैं, एक प्रोसेस से हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं जब हम लोग पॉलिनोमियल पढ़े थे बीजगणितीय व्यंजक क्या होते हैं। उसी तरीके से को बीजगणितीय व्यंजक एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए कि ग्राफ के अकॉर्डिंग हम लोग एक्स और वाई का वैल्यू यानी कि दो चर जो है उसका निकालेंगे, और वो एक कहीं ना कहीं हम लोग ये चीज़ निकाल के देखेंगे कि आफ्ताब की वर्तमान आयु और इसकी जो पुत्री है यानी कि उसकी बेटी जो है उसकी वर्तमान में क्या है। अब मैं कुछ चीज़ों पर यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ। सबसे पहले कि 7 वर्ष पूर्व पूर्व मतलब क्या होता है उस चीज़ को देखिए। पूर्व कहने का अर्थ हो गया पहले, क्या हो गया पहले। ठीक है, पूर्व पूर्व कहने का मतलब हुआ पहले। बस दो टर्म को बताना चाह रहा हूँ आपको। पूर्व 7 गुनी आयु का था, एवं अब से 3 वर्ष बाद, यानी कि मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा इस स्थिति को। तो बाद यानी कि हम लोग बात तो बाद ही हो गया। ठीक है, बात तो बाद ही हम लोग समझते हैं, तो क्लियर दे दिया। पूर्व और बाद यानी कि बाद। तो एक चीज आप देखिए यहाँ पे पूर्व और बाद में दो कंडीशन है कि सीधा सीधा सर आप दो टर्म को लिए कि पूर्व मतलब पहले और बाद मतलब बाद ही चीज है कि आज के बाद ही। ठीक है, आने वाली चीज। तो यहाँ पे पूर्व में एक चीज बोले कि आयु घटता है, या जो भी लिखेंगे हम लोग सीधा लिख देते हैं घटता है। अब जो भी चीज है घटता है, बाद में चीजें क्या होती है जुड़ता है। ठीक है, एक चीज देखना है जुड़ता है। ये दोनों कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। ये चीजें दोनों आप जब तक क्लियर नहीं करेंगे तब तक आपको इस चीज में थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है इस तरीके से क्वेश्चन में। ठीक है, तो क्या है कि बाद पहले में घटता है पूर्व। अगर मैं बोल दूं कि आज मेरी उम्र 20 साल है और किसी मेरे भाई का उम्र 15 साल है, तो 7 वर्ष पहले 5 वर्ष पहले यानी 5 वर्ष पहले अगर वो 15 का है तो 5 वर्ष अभी वो 15 का है तो 5 वर्ष पहले वो 10 साल के मतलब 10 साल के हो जाएंगे। और मैं अभी 20 साल का हूँ यानी 5 साल पहले मेरा उम्र कितना होगा वहाँ पे 15 साल का होगा, यानी 5 साल कम हो जाएगा। दूसरी बात, जब भी अगर एज की बात करेंगे हम लोग तो सेम रूप से बढ़ता है घटता है। मान लेते हैं आज एकदम लॉजिकली आप समझने के लिए इसको लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे।
अगर मेरी उम्र 20 साल है, मेरी एक पुत्र का उम्र, पुत्र तो है नहीं ऐसे समझ लीजिए, पुत्र का उम्र अगर 5 साल है, तो मैं अगर 3 साल पहले की बात करूँगा तो डेफिनेटली वो 5 का है आज, तो पहले 3 साल पहले यानी वो 2 साल के होंगे रहा होगा उस समय, और मेरा अभी 20 है तो मैं 3 साल पहले यानी कि 17 साल का उस समय में था। ठीक है, तो कहने मतलब क्या हुआ कि अगर पहले की बात करेगा जब भी, तो वो पहले न पहले दोनों में घटेगा वो, तभी हम लोग वहाँ पे भी दोनों का जो भी रेशियो होगी वो इक्वल के रूप में होगा। अगर बाद के बाद कहा जाएगा, अगर यदि 5 साल के बाद अगर मेरा कोई 5 साल का एक बच्चा है, मैं 20 साल का हूँ, तो क्या जब मेरी 20 साल यानी 5 साल के बाद, तो 5 साल डेफिनेटली मेरा उम्र 5, 20 और 5, 25 होगा, तो उस बच्चे का भी 5 से वो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। लाइक यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट है और दो ही चीज़ों को एकदम अच्छी तरीके से समझना है कि पहले मैं जब भी यानी पहले जब भी मैं बोल रहा हूँ, तो पहले का अर्थ क्या हो गया, पूर्व। क्वेश्चन में कभी पहले या तो पूर्व, ये दोनों दो टर्म को वो हमेशा यूज करेंगे। यहाँ पे जैसा कि क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे पूर्व और यहाँ पे बाद यूज किया। ठीक है, तो पूर्व का मतलब पहले, और पहले में हम लोग क्या बोलते हैं, घटता है। यानी कि आज जो भी हम लोग का एज है, मेरे और मेरे जो भी हैं बच्चे ही मान लीजिए, तो पहले की बात करेंगे तो दोनों का एज में से वो जितना एज बोलेगा उस एज को घटाया जाएगा। ठीक है, घटेगा, और बाद में क्या हो जाएगा, जुड़ेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये दोनों चीज़ को समझ गए कि पहले में घटता है, बाद में जुड़ता है। अब लॉजिकली देखिएगा, आपकी अगर आपकी उम्र, चलिए ठीक है, अभी 10th क्लास को आप पढ़ रहे हैं तो आपका उम्र 14 साल के होंगे। ठीक है, तो डेफिनेटली आप 14, अगर ये कि 5 साल आप जोड़ेंगे तो आपका पापा का भी उम्र 5 साल बढ़ जाएगा। अगर आप 3 साल अपना घटाते हैं तो पापा का उम्र जो आपका है वो भी पीछे हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग दो चीज़ देखें कि पहले में घटता है और बाद में जुड़ता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब हम लोग आगे की चलते हैं। अब इसमें कुछ नहीं, इसको हम लोग मिटा देते हैं। बस ये दोनों टर्म था, ये आपको एकदम एग्जैक्टली समझा दिया। आप लॉजिकली अपने पर इसको लेके देखेंगे तो एकदम 110% आपको श्योर समझ में आ जाएगा। तो अब तब अपनी पुत्री से कहता है या पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व में तुमसे, तो ये बोला कि देखिए, तो चलिए हम यहाँ सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसी से हम लोग समझते हैं। यहाँ पे क्या बोला कि अब ताब, ठीक है, आपको दिख भी रहा होगा, अब ताब का वर्तमान उम्र या आयु। ठीक है, उम्र लिख देते हैं, मान लेते हैं x वर्ष है वो, कोई बात नहीं, x वर्ष, और उसकी पुत्री की मान लेते हैं, तथा या पुत्री, उसके आफ्ताब की पुत्री या पुत्री की लिख देते हैं डायरेक्ट। ठीक है, पुत्री की वर्तमान उम्र y वर्ष है, कोई दिक्कत नहीं, y वर्ष है। अब देखिए उस बात को हम लोग अप्लाई करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे, जो अभी हम पूर्व और बाद की चीजों को देखें। ठीक है, तो क्या है कि इसलिए यही कहा गया है कि आफ्ताब अपनी पुत्र से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। यानी हम लोग वो पूर्व की बात कर रहा है, तो ये दोनों आयु जो है वो क्या है, x मतलब जो x y है, ये वर्तमान का उम्र माने है। अर्थात जब हम लोग एक्स वाई का वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो एग्जैक्ट वो लोग का वर्तमान आयु निकल जाएगा कि वो कितने साल का भी है। ठीक है, दोनों। तो यहाँ पे उनका पापा यानी आफ्ताब का उम्र अगर एक्स वर्ष है तो पुत्री का उम्र हम लोग वाई वर्ष मान लिए। यहाँ पे अब चाहे तो दूसरा कुछ मान सकते हैं, टी आर लाइक कुछ भी मान सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, दो वेरिएबल चाहिए। ठीक है, तो जनरली मैथ में लोग एक्स वाई को ही यूज करते हैं, तो यहाँ पे एक्स लिए दूसरा वाई ले लिए। अब एक कंडीशन बोला गया कि अगर यदि 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था, अपने 7 गुनी छोड़ दो, 7 गुनी छोड़ दो, सिर्फ देखना है कि मैं 7 वर्ष पूर्व, अगर ये वर्तमान में x है तो हम लोग लिखते हैं 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु। ठीक है, यहाँ उम्र लिखे थे, आयु लिख दिया ताकि आप दोनों समझिए। तो पक्का वो x यानी कि x वर्ष का अभी है, यानी मैं 20 वर्ष अभी हूं, तो 7 साल पहले, तो मैं 20 में -7, तो इसी तरह इसका मान है x, तो ये 7 साल पहले यानी कि x - 7, तो यह हो गया x - 7 वर्ष। कोई दिक्कत नहीं सर। लेकिन ये 7 वर्ष पहले की बात कर रहा है कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, किससे, अपनी बेटी से। किससे कर रहा है, अपनी बेटी से। तो ये जब 7 साल पहले की बात कर रहा है, इसका मतलब अभी उसकी बेटी की वर्तमान उम्र वाई है, तो ये भी पिछले उस समय 7 वर्ष कम होगा कि नहीं होगा, डेफिनेटली सर कम होगा। तो हम लिख देते हैं 7 वर्ष पूर्व यानी पुत्री, डायरेक्ट लिखते हैं। ठीक है, यहाँ लिखते हैं आफ्ताब की पुत्री की आयु, लेकिन उतना नहीं, पुत्री की आयु। आप इतना तो समझदार ही है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं y - 7। अब ये दोनों को हम कहाँ ले गए पता है, ये दोनों को हम वर्तमान से लेकर 7 साल पीछे चले गए। हम बोले भाई जैसा आप कह रहे थे कि 7 वर्ष पूर्व में, तो 7 वर्ष पूर्व, तो आप भी 7 वर्ष पूर्व आए, तो इसकी बेटी भी 7 वर्ष पूर्व हुई, वहां पे दोनों का उम्र मान लेते हैं 7 वर्ष पूर्व में ये दोनों था। ठीक है,
अब इसका बाप पिता नहीं बोलता, अब तब बोलता है यहाँ पे देखिए कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अगर दोनों को इक्वेशन का मतलब इक्वलिटी, स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी, ये चीज़ पहले मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये कहीं ना कहीं इक्वलिटी को दर्शाता है, दोनों इक्वल के फॉर्म में आएंगे तो दोनों बराबर होगा तभी तो इक्वल करते हैं। ऐसा लिख सकते हैं हम कभी इधर 5 - 10, 5 = 10 नहीं कर सकते हम। जब भी वो दोनों इक्वल होंगे तभी इक्वल का साइन देके दोनों को दो साइड में लिखते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर यहाँ पे देखिए, अब मैं लिखता हूँ फिर प्रश्न से, देखिए, या फिर जो भी यहाँ लिख देते हैं प्रश्न से, क्योंकि प्रश्न में कह रहा प्रश्न से मैं ऐसा लाइक दो चीज़ों तरीके से कर रहा हूँ ताकि आप एग्जाम में जब भी लिखें तो इसी तरीके से लिखें, अदरवाइज ये नहीं आएंगे। लेकिन इसी से बेस्ट इसी तरीके से क्वेश्चन डेफिनेटली आपके पास आएगा। दूसरी बात मैं ये भी बता चुका हूँ कि इसमें कई तरीके कई टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, कभी क्रिकेट, कभी लोग, कभी एज वाला, प्रॉब्लम वाला, केजी वाला, लाइक कुछ भी चीज़ें इस तरीके से हम ऑलरेडी इसमें कई टाइप का डिस्कस पहले वीडियो में कर चुके हैं, ठीक है। तो देखिए प्रश्न से अब दोनों को पहले बराबर करते हैं। मान लेते हैं x है -7, अगर इसको हम यहाँ y -7, ठीक है। एक चीज में बहुत दिक्कत होता है जनरली, मैं जो देखता हूँ स्टूडेंट को, ठीक है, मैं ऑफलाइन में जो पढ़ाता हूँ लड़के जो भी है उनसे देखता हूँ कि वो बोलता है कि 7 गुनी में तुमसे आयु, मतलब तुमसे मैं 7 गुनी आयु का था। कौन बोल रहा है? उसका पिताजी। उसका कौन बोल रहा है? पिताजी, यानी उनका बाप में तुमसे 7 गुना आयु का था। तो अब यहाँ लड़का क्या करता है, चलो ये तो उनका पिताजी है यानी x -7, क्योंकि देखिए 7 वर्ष पूर्व अवतार की आयु, तो ये 7 गुनी का था इसलिए 7 कर देते हैं। अब ये दोनों बराबर करते हैं ना बाबा, यही तो गलत हो गया, यही चीज को गलती यहाँ पे कर बैठते हैं और वो इक्वेशन गड़बड़ा जाते हैं। अगर ये इक्वल करना है तो ये 7 गुनी इससे था, मतलब तुम तो ही है, और तुमको अभी के डेट में अगर हमको बराबर करना है तो हम इधर 7 लिखेंगे तभी तो दोनों बराबर होगा, है कि नहीं। जरा फिर से सोचेंगे, अगर मैं बोलूं कि अभी मैं तुमसे 2 गुना ज्यादा बड़ा हूं, ठीक है, 2 गुना ज्यादा तुम्हारा एज जो है, तुम्हारा एज से मेरा एज जो है वो 2 गुना ज्यादा है। 2 गुना ज्यादा कहने का अर्थ ये हुआ, इस सेंस में देखें कि तुम्हारा 10 है तो मेरा 20 है, तुम्हारा 10 है तो मेरा 20 है, तभी तो तुमसे हम 2 गुना ज्यादा हो गए। बिल्कुल सर। तो क्या मैं, तुम अगर 10 के हो, आप अगर 10 के हो तो मैं 20 का हूं, यानी तुमसे हम 2 गुना ज्यादा पहले से हूं ही। तो इसको, ये बंद हो गया क्या? इसको टिपने के बाद देखिए सर, चल रहा, कंटिन्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, तुमसे हम 2 गुना ज्यादा ऑलरेडी है ही, तो इसका मतलब क्या हो गया कि मैं 20 का हूं और आप 10 के हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं इसको इक्वल करना चाहता हूं, क्या आप मेरे में 2 से गुना करेंगे यानी 20 गुना 2 करेंगे या 10 गुना 2 करेंगे? अगर आप 20 में 2 गुना कर देते हैं यानी मेरे में, तो हम ऑलरेडी 20 दूनी और 40 हो जाता है, और आप क्या होते हैं 10 का 10 ही रह जाते हैं। तो कितना, आपसे 4 गुना ज्यादा बढ़ गए। तो ये गलत हुआ कि नहीं हुआ? और ये इक्वल हुआ क्या? नहीं। तो क्या करेंगे, अगर मैं आपसे ज्यादा हूं 2 गुना, तो आप अपने में जिससे मैं हूं उसी में आप 2 से गुना करेंगे, तो 10 दूनी 20 और मैं 20 तो हूं, तो दोनों हम लोग क्या हो गए, इक्वल हो गए यहाँ पे। और ये बात हो गया। इसी तरीके से देखिए, अगर इनका पिताजी इनसे ये 7 वर्ष पहले, तो 7 वर्ष पहले की कंडीशन में ले आए, आने के बाद इससे ये 20 2 गुना यानी कि 7 गुना पहले से है। इसका मतलब हम लोग लॉजिकली समझते हैं। देखिए, अगर ये 10 का है तो इसका मतलब ये 70 का, अगर ये 10 साल का है इसका मतलब ये 70 साल का, तभी तो 7 गुना ज्यादा है। इसका मतलब अगर इसको बराबर करना है तो इसमें भी 7 से गुना कर देंगे, तब 10 गुना 7 यानी 70 हो जाएगा। ये भी 70 है ही, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये चीज समझना है कि इसी में गुना नहीं करना, जो ज्यादा है वो तो है ही, जो कम है तो उसी में गुना करना। ये किससे है? जिससे, जिसमें लगा रहे उसी में गुना करना, यानी कि तुमसे, यानी कि अपनी पुत्री से। तो पुत्री में किससे? पुत्री से, बाप से नहीं ना, पुत्री से। तो पुत्री में ही हम लोग 7 से गुना कर देंगे, पहला कंडीशन। या फिर मैं थोड़ा सा देखिए दूसरे तरीके से ऐसे समझ सकते हैं, लॉजिकली देखिए, इसको कई तरीके से समझ सकते हैं। चलिए हम मान लेते हैं x -7 इसका ये क्या है, मतलब इसका पिताजी है। पिताजी कितने हैं, हम इधर इसको करते हैं और इसको नीचे लिख देते हैं इसकी पुत्री, यानी कि y -7। यहाँ पे करते हैं, बोलिए x -7 का उम्र कितना गुना है? 7 गुना। किससे? y -7 से, यानी कि इसको y -7 मतलब पूर्व ले गए तो 1 से। यहाँ देखिए, अब जिस तरह अपने पुत्री से ये 7 गुना इधर है, उसी तरह देखिए इसका 1 हुआ तो इसका 1 का 7 गुना है, यानी x -7 बटे में y -7 किए, इधर भी 7 बटे 1 किए, यानी इसको हम उसकी बेटी को 1 माने, तो इसका बाप अगर यदि x जो पहले था 7 गुना, इसका 7 गुना हुआ कि नहीं हुआ? अगर हो गया, इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, 1 गुना 10, तो यहाँ पे x -7 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 10, तो यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई y -7। देखिए फिर से वही कंडीशन आया है, नहीं आया? डेफिनेटली आया सर। पहला चीज कि सर यहाँ पे पूर्व वाला जब बोलेगा तो घटा देंगे, बाद वाला बात बोलेगा तो जोड़ देंगे।
अब उन लोग को इक्वल करने के लिए, इक्वेशन बनाने के लिए इक्वल करना पड़ेगा। इक्वल करने के लिए हम लोग तो क्या करेंगे, देखेंगे कौन बड़ा है। अगर मैं आपसे 5 गुना ज्यादा हूं तो किससे, आपसे, इसलिए आप में वो 5 से गुना होगा, ना कि वो मेरे में 5 से गुना करेंगे। अगर मेरे को 5 से गुना आप कर देते हो तो मैं और ज्यादा हो जाऊंगा आपसे, ठीक है। तो जिससे उसमें करना है पहला, या दूसरा तरीका आप इस तरीके से करेंगे। चलिए मैं इसको मान लिया कुछ नहीं, सपोज दैट ऐसे रहते हैं। फिर से देखिए, ये नीचे इसको मान लेते, इसकी बेटी 1, इसका बाप बोल रहा है मैं 7 गुना हूं तुमसे। बोले भाई साहब आप आ जाइए 7 गुना। अब देखिए, अब इसको आप इक्वल जब साइन रहता है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, ये तो आपको भली बात ही पता है। तो इससे हम लोग इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इससे इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हम लोग पास यही टर्म आ गया, ठीक है। यहाँ तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब इसको मिटा के हम डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक है। चलिए अब इसको हम ऐसे करके देखिए, अब मैं लिख सकता हूं कि आराम से x माइनस, आप भी साथ साथ बोलिए, x माइनस वाई इज इक्वल टू, यानी कि y माइनस 7। ये दोनों को इक्वल करने के लिए, ये 7 वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं हम। अगर वर्तमान की बात करते तो वर्तमान में ये x और ये y है, ठीक है। तो ये पूर्व यानी पहले चले गए, तो पहले अगर मैं घट रहा हूं तो उसका बेटा भी तो घटेगा, बेटी भी तो घटेगा। अगर मेरी बेटी आज 15 साल की और मैं 25 साल का हूं, अगर 5 साल पहले की बात करें तो मैं 5 साल पहले यानी कि 20 हो जाऊंगा, और वो 5 साल पहले यानी 15 में से 5 वो 10 हो जाएगा। वो दोनों हम लोग कंडीशन चलेगा 5 साल पहले। अब मैं उनसे बोल रहा हूं कि मैं आज तुमसे नहीं, मैं तुमसे 7 साल पहले 7 गुना था, यानी 7 साल पहले 7 गुना था। तो 7 साल पहले हम लोग कर लिए, पहले में घटा दिए, क्योंकि पहले में घटता है बाद में जुड़ता है। पहले तो कम थे ना, बाद में एज बढ़ रहा है ना, तो इसीलिए क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। तो ये घट रहा है यहाँ पे पहले, तो ये घट गया। उसके बाद यहाँ पे दूसरा कंडीशन ये बोला, ये अक्सर लड़का मिस्टेक करता है कि यहाँ 7 गुनी आयु का था। तो कौन था, इसका पिताजी था, किससे, अपनी पुत्री से। तो पुत्री में भी हम लोग 7 से गुना कर देंगे, तब दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल। यानी कि हम लोग यहाँ 7 से मल्टीप्लाई किए, बस हम लोग इस चीज को खत्म कर चुके। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे और एक इक्वेशन के फॉर्म में ले आएंगे। x माइनस 7 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 7 यानी कि 7 मल्टीप्लाई वाई तो 7y, और यहाँ पे माइनस प्लस माइनस माइनस 7 7 49। अब यहाँ देखिए, यानी कि हम इसको रख देते हैं, इधर ले आते हैं, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 49, और ये माइनस जाकर उधर प्लस 7। तो हम लोग का क्या हो गया, x माइनस 7y इज इक्वल टू, यहाँ से हम लोग घटा दिए इसको, तो माइनस 42, यानी इक्वेशन 1। ये इक्वेशन 1 के फॉर्म में x माइनस 7y जो हो गया, ये इक्वेशन मतलब 1 हो गया। कोई दिक्कत नहीं। इक्वेशन नाम क्यों देते हैं सर, इक्वेशन तो कुछ नहीं, वो तो मैथ है। इसमें हम पहले भी बोले कि चिंकी मिंकी हम नहीं पढ़ता, इसमें इक्वेशन के फॉर्म में पढ़ता है मैथ में। तो हम लोग इसको इक्वेशन 1 दे के क्या कर दिए, नाम दे दिए यहाँ पे। अब ये क्या, जब रेखिक दो चर सर एक्स वाई वाले रेखिक सर, इसमें देखिए एक्स पर पावर 1 वाई पर पावर 1, ठीक है सर। समीकरण, तो समीकरण सर इक्वल में तो है, देखिए इक्वेशन, समीकरण का मतलब इक्वेशन, इक्वेशन का मतलब स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी, मतलब इक्वलिटी का मतलब कथन वो दर्शाता है। तो हो गया सर। लेकिन सर लास्ट में देखिए युग्म, मतलब जोड़ा, 2 पेयर, ठीक है। क्या एक हुआ, दूसरा हुआ क्या, नहीं। तो हम लोग दूसरे को देखते हैं कि दूसरा इक्वेशन हम लोग कैसे इसको निकालते हैं और क्या करते हैं, हम लोग इस चीज को समझते हैं, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इधर, यहाँ पे जगह है तो मैं यहाँ पे ना करके यहाँ पे कोशिश करता हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ पे आराम से देखेंगे, ये क्वेश्चन रहा, ये सॉल्यूशन यहाँ से यहाँ तक इक्वेशन 1 आ गया। इक्वेशन 2 को हम लोग उधर देखते हैं। चलिए क्या देखते हैं, यहाँ तक कि आयु का था, यहाँ तक हम लोग चीजों को देख चुके हैं था। अब से 3 वर्ष बाद, वर्तमान में क्या है, x। तो x बाप है तो बेटी y है वर्तमान में। 3 वर्ष बाद, बाप बोल रहा है कि मैं 3 वर्ष बाद, लेकिन बेटी का चर्चा नहीं किया ना, तो हम लोग कौन दिमाग लेंगे। अगर बाप 3 साल बाद बोल रहा है तो बेटी भी 3 साल क्या करेगी, हम नहीं बढ़ेंगे ऐसा करेगा क्या। अरे उसका भी तो 3 साल आगे एज हो जाएगा। यहाँ पे 7 साल पूर्व बोला, तो पूर्व बोला क्या, बापे 7 साल पहले घटेगा, बेटी घटेगा नहीं, तो वो भी तो 7 साल पूर्व में कम उसका एज हुआ होगा, इसलिए तो हमने माइनस किए। और यहाँ पे क्या कि जैसे कि अगर ये आगे मैंने 7 यानी कि अब से 3 वर्ष बाद में तुमसे, फिर बेटी से बोल रही है, तो मैं तुमसे यानी 3 वर्ष बाद, तो बेटी बोलेगी चलिए ना हम भी 3 साल बढ़ते हैं, आप 3 साल बढ़ रहे हो क्या हम नहीं बढ़ेंगे, तो वो भी बोल रहा है चलिए बढ़ जाइए। तो देखिए यानी 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु क्या हो जाएगा, जब बताइए, x प्लस 3 वर्ष। डेफिनेटली सर x प्लस 3 वर्ष होगा ही होगा, क्योंकि 3 साल पहले की बात बोल रहा, तो 3 साल बाद में क्या हो जाएगा, जुटेगा, और ये 3 साल हो गया। लेकिन बेटी कहाँ रुकने वाली है, वो भी तो बढ़ रही है ना। चलिए यानी कि 3 वर्ष बाद
पुत्री, डायरेक्ट लिखते हैं, आफ्ताब की पुत्री नहीं लिखते, पुत्री की आयु। ठीक है, अब इसी को समझेंगे। आयु यानी कि इसको इक्वल दे देते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं, इसको इक्वल देकर लिख देते अच्छा लगेगा। y + 3 वर्ष। मेरा पार्टनर क्या यहाँ पे दिख रहा है यहाँ तक? चलिए बहुत अच्छी बात। अब यहाँ तक तो हो गया, 3 साल बाद वाला कंडीशन आ गया। अब फिर हम लोग पकड़ते हैं 3 वर्ष बाद, ये बाद वाला कंडीशन आ गया। मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। मैं तुमसे किससे? अपनी पुत्र की आयु से। तो हम लोग क्या करते हैं सर जी, प्रश्न से अब एक बार मैं बहुत अच्छी तरह सब समझाने की कोशिश किया हूँ आपको। x + 3 अगर इसका पिता है तो पुत्री फिर से हम देखेंगे y + 3। अब सर 3 वर्ष बाद यानी कि 3 साल बाद, तो ठीक है प्लस कर दिए, 3 गुनी। बाप बोल रहा मैं तुमसे किससे? अपनी पुत्री से। अब पुत्री का क्या है? y + 3 है। तो ये तो हम लोग कर दिए। तो जिससे से जिसमें लगा हो तो हम लोग यहाँ 3 कर दिए। लेकिन फिर से आपको बताते हैं, अगर बाप इसका x + 3 है तो बेटी क्या हो जाएगा? y + 3। और हम लोग देखते हैं अगर बेटी 1 है तो बाप 3 है। अरे बाप 3 नहीं है, वो चीज ही लेना, मतलब बाप 3 गुनी आयु का है। किसी का बाप 1 ही होता भाई। तो चलिए यहाँ पे 1 का 3 गुना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं फिर से आराम से देखेंगे कि इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ से 1 × दिस x + 3, x + 3 सर 3 से इसमें करेंगे 3 × y + 3। क्या यही पहले आया था? बिल्कुल सर यही आया था, आएगा। तो देखिए ये हो गया। अब मैं फिर इसको मिटा के आपको इस तरीके से डायरेक्ट लिखता हूँ, क्योंकि ये 7 से क्यों मल्टीप्लाई किए, ये 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई क्यों कर रहे। पहला कंडीशन, मैं तुमसे तो तुम ही में गुना करो, तुम मुझसे तो मेरे में गुना करो। ठीक है, मतलब समझ गया आप? तो जिससे उसी में गुना करना है। तो यहाँ पे यानी 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु x + 3, 3 वर्ष बाद पुत्री उसकी, आफ्ताब की पुत्री की आयु x + y + 3। ठीक है, बात की बात कर रहा, तो उसका बाप बढ़ेगा तो बेटी नहीं बढ़ेगा, वो भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे हो गया। अब बोल रहा कि मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। बोला ठीक है, तो मैं भी 3 से अपने में गुना कर लेता हूँ, तो हम दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या करते हैं, इसको भी एक सेपरेट तरीके से लिखते हैं कि x + 3 उसका बाप हो गया, और यहाँ पे y + 3 उसकी बेटी, लेकिन बेटी में 3 से गुना कर दिया, आपस में दोनों बराबर। यही बाप बोल रहा था। अब यहाँ से हम लोग लेते हैं कि x + 3 = 3y और प्लस 3 3 जा 9। यहाँ से हम लोग करते हैं x - 3y = 9 - 3, प्लस में उधर जाकर के माइनस में हो गया। यहाँ पे x - 3y = 9 में से 3 गया 6, ये इक्वेशन 2। कोई दिक्कत? मैं उम्मीद करता हूँ आपसे कि आपको कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं हुआ होगा। ठीक है, अगर थोड़ा बहुत हुआ भी होगा क्योंकि आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, तो डेफिनेटली आप मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग देख लिए। अब मैं इसको आगे की चीजें देखते हैं कि ये ग्राफ के रूप में कैसे हम लोग करते हैं। ये बीजगणितीय रूप में फॉर्म में आ गया, तो वही बोला कि यानी रह जाऊंगा, इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। अब यही इसलिए हम ग्राफ के रूप में आपको बताया था कि ग्राफ के मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। याद कीजिए, क्या हमें लगता है कि मैं बेवजह का आपको बता रहा था? नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि आगे ऐसा पूछा जाएगा। तो ग्राफ के रूप में हम लोग 2 लीनियर इक्वेशन यानी कि 2 रेखिक समीकरण हम लोग पास है। अब हम लोग दोनों से क्या करेंगे, ग्राफ के द्वारा इसको सॉल्व करके देखेंगे। यहाँ से हम लोग डायरेक्टली पता कर सकते हैं कि A1/A2 कौन है, B1 C1 कौन है, B2 C2 कौन है, और तीनों को रिलेशन करके हम लोग ये भी पता कर सकते हैं कि इसका इसका यूनिक सोल्यूशन होगा, इसका नो सोल्यूशन होगा, इसका इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। इस तरीके से हम लोग जो हिंदी में अपना बोलते हैं कि इसका मतलब क्या बोलते हैं, इसका एक सोल्यूशन होगा और द्वितीय सोल्यूशन होगा, इसका कोई हल नहीं होगा, इसका एक से अधिक या इसका अनगिनत हल होगा, इस तरह की चीज़ें। लेकिन वो चीज़ें हम लोग को यहाँ चेक करने के लिए नहीं बोला गया है। ठीक है, हम लोग को ये बोल रहा है कि एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। अगर कोई ऐसा बोल रहा है, इसका मतलब समझिए आप कि वो होगा उसका सोल्यूशन, तभी तो बोल रहा है ना, लॉजिकली देखना है। दूसरी बात, ऐसा लगता है कि यहाँ पे XY यानी XY कह सकते हैं, या फिर दोनों का उम्र है, उम्र कोई न कोई तो हल होगा, उसका एक हल तो होगा ही होगा। दूसरी बात, एक लॉजिकली समझिए, क्या लगता है कि एक से ज़्यादा हल हो जाएगा, मतलब कि x का कभी कुछ भी दूसरा, फिर वो अलग की बात है। ठीक है, वो हम लोग आगे के टॉपिक जो है, जो भी
8 3.2 3.3 3.4 जो भी चीज़ें जैसे पूछे जाएंगे हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन इस चैप्टर में जो भी अध्याय 3 में आप जो भी क्वेश्चन को बनाएंगे, मैं जो ऑलरेडी आपको 7-8 क्लास में थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे मतलब आपको समझाने की कोशिश किया हूँ, उसके बाहर कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा बिन बात किए अब मैं इस चीज़ को मिटा करके इस दोनों इक्वेशन को ऊपर में लिख करके हम इसको ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ कि ग्राफ के रूप में कैसे करते हैं। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन पर ज़्यादा टाइम इसलिए ले रहा हूँ ताकि आप नेक्स्ट क्वेश्चन को बेहतर तरीके से बना पाएँ। ठीक है, आइए मैं इसको मिटाता हूँ। चलिए इसके बाद हम लोग ग्राफ के रूप में देखते हैं इसको कैसे, ग्राफ के अकॉर्डिंग इसको हम लोग सॉल्यूशन करते हैं और क्या इसका सॉल्यूशन होगा। लाइक वो चीज़ें तो दूसरी बात, जब भी आप एग्जाम में लिखेंगे या फिर चीज़ें आपके पास तो कॉपी होगा, अगर आप उस ग्राफ कॉपी में करेंगे, बट मैं थोड़ा सा यहाँ पे बोर्ड पर ही कोशिश मतलब करके दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए बस यहाँ तो मैं मिटा लिया हूँ, इस इक्वेशन को ऊपर लिखता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अपने पास x माइनस 7y इज इक्वल टू -42 इक्वेशन नंबर 1, चिंकी नंबर 1। दूसरा x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, पिंकी नंबर 2। कोई दिक्कत, नाम दे दी दोनों को मिटा। चलिए ये हो गया। अब आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि सर कैसे करते हैं ग्राफ मेथड से, हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर नहीं करते ना तो डेफिनेटली ये समझिए कि मैं मतलब क्या बहुत फिर इसमें बहुत सारा टाइम देते हैं आपको समझाने की क्या, ये तो मैं गारंटी लेता हूँ कि जो चीज़ मैं समझाऊंगा समझा ही दूंगा आपको। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं x माइनस 7y इज इक्वल टू -42। यहाँ से x इक्वल टू हम लोग रखते हैं और ये -42, ये माइनस इधर है तो इधर प्लस 7y, यहाँ पे वो x और यहाँ पे y लिख करके हम लोग इस तरह के एक बॉक्स बनाते हैं जिसमें x y को वैल्यू को हम लोग क्या करें रखें, हम लोग 2 ही वैल्यू को लिखेंगे, क्या फर्क पड़ता है, अपना एक ही चीज़ आना है। ठीक है, आप 2 निकाल लो 3 निकाल लो। देखिए अगर मैं इस y का वैल्यू को, अगर मैं y का वैल्यू को क्या लेते हैं 0, तो देखिए यहाँ पे 0 गुना 7 यानी कि 0 हो जाएगा, तो अपने पास बच जाएगा x का वैल्यू क्या -42। ये कहीं कतई गलत नहीं है, 1% गलत नहीं है, लेकिन क्या होगा जो ग्राफ आप बनाएंगे उसमें यानी कि x का वैल्यू -42 है, इसका मतलब समझिए कि माइनस की तरफ आपको 42 तक लेना पड़ेगा, बहुत लंबा, यानी कि कॉपी से बाहर भी आपका वो लाइन जो है हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए यानी कि यहाँ से अब हम दूसरा कोशिश करते हैं, क्या ऐसा कुछ है जो ले सकते हैं। अगर इसको हम लोग इसको ले लेते हैं इसको हम लोग ले लेते हैं 7, चलिए या इसको ले लेते हैं, y को ले लेते हैं 0, तो यानी 7, या ले लेते हैं 6, तो 6 कुछ भी ऐसा नहीं कि सर आप कुछ ले रहे हो फिर कुछ बोल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं मेरे भाई। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर 6 ले लेंगे तो -42 प्लस 7 मल्टीप्लाई 6, तो -42 प्लस 7 6 42, यहाँ से ये दोनों घट गया और 0 हो गया, कटा नहीं घट गया 0 हो गया, यानी x इक्वल टू क्या हो गया 0, यानी y इक्वल टू कितना लिए थे 6, तो हम लोग y का वैल्यू 6 लेते हैं तो x का वैल्यू 0 हो जाता है। क्या इस बात से आप सहमत हैं? सर होना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि मैं गलत नहीं बता रहा हूँ, इसलिए आप सहमत नहीं होंगे तो क्या करेंगे। चलिए अब मैं दूसरा कोशिश करता हूँ ट्राई कि अगर यदि मैं यहाँ पे 7 ही ले लेता हूँ, चलो तो 7 फिर से कि यानी कि x इक्वल टू -42 प्लस 7, और हम इसको ले लेते हैं 7, यानी ये y का वैल्यू है, तो यानी कि -42 और प्लस 49। यहाँ से देखिए अगर 49 में -42 को घटाएं तो पक्का आप जान रहे हैं कि प्लस का 7 आएगा, क्या आएगा 7, क्योंकि 49 में 42 आएगा 7 आएगा, ये प्लस अलग प्लस का प्लस आएगा। तो x का भी वैल्यू हम लोग, y का वैल्यू हम लोग लिए 7, तो x का वैल्यू आ गया 7। कोई दिक्कत सर 1% भी दिक्कत नहीं। अगर भाई मेरे दिक्कत है तो आप फिर से मुझे पूछें, ठीक है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करके कहता हूँ कि अगर आपको डाउट है तो डेफिनेटली आप मुझसे पूछिए, ठीक है। और नहीं पूछिएगा तो मैं कोई ये तो नहीं हूँ कि चलिए फिर वैसा नहीं, आपको डाउट नहीं होगा। दूसरा, इसको हम लोग इक्वेशन 1 के रूप में नाम दे देते हैं। यहाँ पे x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, इसको 2 ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं कोशिश करता हूँ इधर ही लेने का, ताकि ग्राफ के रूप में यहाँ पे आपको एक अच्छी बेहतरीन तरीके से, एकदम सेपरेट तरीके से बता पाऊँ। चलिए x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, इक्वेशन 2 यहाँ है। अब यहाँ से हम लोग x इज इक्वल टू ले लेते हैं 6 प्लस 3y। प्लस क्यों सर?
क्योंकि ये माइनस में है, इधर प्लस में। अब यहाँ से मेरा पार्टनर जो बताएगा, क्या यहाँ तक दिख रहा है क्या? क्लियर, हाँ या नहीं मुकेश जी? दिख रहा है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं? चलिए, मेरा सहयोगी, एक से नहीं काम होता है, ऐसा नहीं, ताकि जब मेहनत करे उसका नाम भी बोलना पड़ता है। मुकेश जी मेरा पार्टनर है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं इसका 0। अगर y को हम लोग 0 करते हैं तो ये 0 मल्टीप्लाई 3 तो 0, यानी कि बच गया x का वैल्यू 6। कैसे सर, क्या बोल रहे हो? 3 6 प्लस 3 मल्टीप्लाई 0, तो ये 0 किसका हुआ सर? y का। तो यहाँ पे 6 प्लस 0, 3 मल्टीप्लाई 0 तो 0 इज इक्वल टू 6। तो देखिए टोटल 6 ही आया। कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको समझाने के लिए सब करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ देखिए y का वैल्यू ले लेते हैं हम लोग माइनस का 1। जैसे -1 लिए तो x इक्वल टू 6 प्लस 3 मल्टीप्लाई -1। अब -1 यानी कि 6 प्लस 3 यानी कि कितना हो जाएगा? ये -3 का -3, यानी कि 6 प्लस -3 यानी कि 6 में से 3 जाएगा तो 3, यानी कि y का वैल्यू अगर हम लोग -1 लेते हैं तो x का वैल्यू 3, यानी कि हम लोग पूरी तरह से इसको सॉल्व कर चुके हैं। यहाँ तक ये भी चीज़ें मैं बता चुका हूँ आपको कि कैसे इन दोनों को निकालते हैं, कैसे इस तरीके से करते हैं। ऐसा भी एक भी शब्द मुझे नहीं पता, बोल पाएंगे कि आप नहीं बताएं सर। अब मैं आता हूँ ग्राफ पर। चलिए, मैं कोशिश तो कर रहा था कि इसमें जो क्वेश्चन आज खत्म कर दें, लेकिन मुझे नहीं लगता हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन को आपको समझाना पड़ रहा है। आप नहीं समझाएंगे तो बोलिएगा सर आप नहीं समझा रहे हो। चलिए, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। थोड़ा सा टेढ़ा हुआ बट कोई दिक्कत नहीं, इतना तो आप समझते हैं कि स्केल से तो ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, मैं कोशिश करता हूँ एक बार और इसको सही है। चलिए, इसको हम लोग पॉजिटिव वाई, इसको हम लोग नेगेटिव वाई मानते हैं, इसको हम लोग एक्स मान लेते हैं, इसको एक्स डेक्स कर देते हैं। ये प्लस में आता है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, ये प्लस में आता है, ये माइनस में आता है। अब यहाँ से देखते हैं, हम लोग ले लेते हैं इधर, ठीक है। जितना तक हम लोग का मैक्सिमम गया है, यही चीज़ मैं बोला था, अगर आप -42 तक जाते तो ये लाइक इस तरह से बहुत ज़्यादा दूर चल जाता है। ये पॉजिटिव होता है तो 1 2 3 4 5 6 7 तक ले लिए। ये नेगेटिव होता है 1, इसे करना हमको एक साइन दिए, ये बाद में हम लोग ले लेंगे। -1 का -2 -3 -4 -5 -6 -7। ऊपर की बात करें तो पॉजिटिव, यानी कि यहाँ से हम लोग ऐसे करते हैं, यानी 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे हम लोग करते हैं -1 -2 -3 -4 -5। आप जब भी करेंगे कोशिश करेंगे -6। आप ग्राफ कॉपी में बनाएंगे तभी आपका सही है, अदरवाइज आप जैसे तैसे अगर रूलिंग कॉपी में, हिंदी कॉपी में बनाते हैं तो ये गलत हो जाएगा, आपका सही नहीं होगा, ठीक है। इसमें मूल बिंदु 0 0, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, किसमें वैल्यू पॉजिटिव, किसमें नेगेटिव, ये सारा चीज डिस्कस किए। बाद में कि हम लोग ट्रिगोनोमेट्री जब स्टार्ट करेंगे उसमें बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे। अब में हम लोग आते हैं यहाँ पे, देखिए समीकरण 1 की मैं बात करूँ तो यहाँ पे x बराबर अगर 0 लेते हैं, x बराबर 0, y बराबर 6, यानी y का वैल्यू यहाँ पे 6 आ जाएगा, ठीक है। x जब 0 और y बराबर 6 होता है तो y एक्सिस पर होता है, ये चीज़ हो गया। यहाँ पे हम लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं, यानी कि 0,6, ठीक है। आगे का वैल्यू, यानी कि जो आगे का मान होता है वो x का होता है, बाद बाकी दूसरा जो वैल्यू होता है वो y का होता है। दूसरा x बराबर 7, y बराबर 7, यानी कि x बराबर 7, y बराबर 7। तो डियर हम थोड़ा सा कोशिश करेंगे, x बराबर 7, y बराबर 7, यानी कि ये यहाँ पे ले लेते हैं 6 7, ठीक है, यहाँ पे 8 ले लेते हैं। ये दोनों जैसे हम लोग देखें कि x बराबर 7, y बराबर 7, ये कुछ इस तरीके से आ गया, यानी कि इस तरह से ऐसे ऐसे x बराबर 7, y बराबर 7, दोनों पॉजिटिव है, देख लीजिए दोनों पॉजिटिव है। तो यहाँ पे दोनों इस तरह जाएंगे और आगे यहाँ तक, यानी दोनों इस तरीके से यहाँ पे मिलेंगे 7,7, ठीक है। दूसरा अगर आपको हम लोग देखते हैं तो कैसे देखते हैं, आराम से इस तरह का रखेंगे आप। दूसरा कि x बराबर 6, तो x बराबर 6 फिर कहाँ गया, x बराबर 6 यहाँ आ गया, और y बराबर, यानी कि y बराबर क्या हो गया, y बराबर 0। तो x बराबर 6 और y बराबर 0, तो y बराबर 0 तो खत्म हो गया, तो यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं इस जगह, यानी कि x का वैल्यू 6, y का 0, ठीक है। और x का वैल्यू 3, तो x का वैल्यू 3, और y का वैल्यू हम लोग देखते हैं -1, y का वैल्यू -1, यानी कि कुल मिला के यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देख लिए, इसको ऐसे आ जाएगा।
x का वैल्यू 3, y का वैल्यू -1। कोई दिक्कत नहीं है सर? कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इसको ड्रॉ करेंगे कि मतलब कि ये किधर से किधर कट करेगा, ये कहाँ से कहाँ कट करेगा। आप आराम से देख सकते हैं कि अगर इसको हम देखें इधर से, मेरे पास स्केल तो है नहीं थोड़ा सा, चलिए कोई बात नहीं। आप इधर से अगर देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे जाएगा, ठीक है। आप देखेंगे और इधर से ये आएंगे तो ये कुल मिला के इस तरीके से आएंगे, ठीक है। मैं हाथ से खींचने की कोशिश किया हूँ, आप थोड़ा सा इसको मैनेज करेंगे क्योंकि सीधा तो हुआ नहीं, ठीक। तो चीज़ें इस तरह का हो गया। ये एक लाइन होता है, यानी कि दोनों ओर बढ़ा सकते हैं, और यहाँ पे ये एक जगह ही क्रॉस कर रहा है, यानी कट कर रहा है। ये कट किस जगह कर रहा है? एक्स का वैल्यू अगर देखा जाए तो ये हो सकता है आप जब भी इसको स्केल से करेंगे, स्केल में एग्जैक्ट वैल्यू देगा। अभी आप देख सकते हैं कि सर क्या ये 5 पर ही कटा है? मुझे नहीं पता। क्या सर इधर से ये 2 पर ही कटा है या 1 पर ही यहाँ पे क्रॉस कर रहा है? सर यही तो पता नहीं। तो जब भी आप इसको ग्राफ पे करेंगे, अगर ग्राफ कॉपी पर स्केल से, डेफिनेटली ये कोई ना कोई वैल्यू आपको इधर से एक और इधर से एक आएगा कि ये कहाँ कट रहा है। तो इस जो पर जिस जगह जब प्रतिच्छेद हो रहा है उस जगह एक्स और वाई का वैल्यू आपके पास आ जाएगा, और एक्स और वाई का वैल्यू जो आएगा वही तो आपका जो शुरू में आप देखे होंगे कि माना अब तो आपकी वर्तमान आयु एक्स वर्ष तथा उसके पुत्री की आयु वाई वर्ष, यानी कि एक्स वाई का वैल्यू जो आ गया एक जगह कट किया, वो हम लोग का उसके पिताजी और साथ साथ उसकी बेटी यानी उसकी पुत्री की आयु हम लोग को प्राप्त हो गया, ज्ञात हो गया, ठीक है। आप इस चीज़ को अच्छे से समझिए। देखिए ऐसे नहीं, यहाँ पे हम जैसे तैसे लिए कि हम नाप के नहीं लिए, इसीलिए थोड़ा सा लाइन इधर उधर हुआ। अदरवाइज आप सही तरीके से देखेंगे तो डेफिनेटली कोई न कोई नंबर इधर से और कोई न कोई नंबर इधर से कटेगा, ठीक है। अब वो कट के क्या होगा, एक्स वाई मतलब दो जगह से प्रतिच्छेद कर रहा है, यानी दोनों इधर से एक्स का इधर वाई का, तो वो एक्स और वाई का वैल्यू हो गया। और एक्स का वाई का देख लिए तो एक्स का उसके पिताजी का। और ऐसे लॉजिकली अगर बेटी का उम्र या बाप का उम्र दोनों में से बड़ा किसका होगा, ज़्यादा किसका होगा? सर ये क्या बोल रहे हो आप, बाप का ही होगा। चाहे कोई भी बच्चे होते हैं, हम बोलेंगे बच्चे का उम्र ज़्यादा है कि उसका बाप का उम्र ज़्यादा है, आप बोलेंगे सर बाप का उम्र ज़्यादा है। तो उसी तरीके से बाप क्या माने थे, एक्स। तो डेफिनेटली इधर से आप देखिए कोई भी, चाहे वो 4 के बराबर में होता या 5 के बराबर में होता या 6 के बराबर में होता या जो भी होता, तो वो एक्स का वैल्यू होगा। और इधर से देखिए चाहे 1 हो जाए या 1 से ज़्यादा हो जाए या 2 हो जाए, तो यहाँ पे जो भी होगा वो वाई का होगा। और वाई का वैल्यू उसकी पुत्री की माने थे, यानी उसकी पुत्री की उम्र जो होगा वो क्या होगा, यानी कि कम होगा। किससे? बाप से। तो बाप कम एक्स वाला, तो एक्स का डेफिनेटली वैल्यू ज़्यादा है, वाई का वैल्यू कम है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तो यहाँ तक चीज़ें समझ चुके होंगे। बस ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे। इसका 2 क्वेश्चन जो नेक्स्ट बचा, आई थिंक एक्सरसाइज 3.1 में जो है, मतलब 2-3 क्वेश्चन है ही उसमें, 3-4 जो भी होगा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसको देखने की कोशिश करेंगे। आप चैप्टर 1 क्वेश्चन को ही एक बार बढ़िया से देखिए, डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा और नेक्स्ट क्वेश्चन को आप इजीली तरीके से कर पाएंगे। अगर आपको सही लगता है, अच्छा लगता है, तो आप क्या करेंगे, बस पहले की तरह लाइक शेयर और कमेंट जरूर करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल अगर आपको अच्छा लगता तो। अच्छा नहीं लगता तो आपको सब्सक्राइब करने की कोई ज़रूरत नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।